हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की मेरी क्लास में। क्योंकि और इससे पहले के जो मैंने 3-4 क्लास ले रखी हैं उसमें मैंने कुछ जो बेसिक समझाया था वो समझा दिया। फिर उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, 10 क्वेश्चन या आई थिंक 4-5 क्वेश्चन लिए थे मैंने बेसिक्स के। फिर उसके कॉन्सेप्ट मैंने कराए थे और अब मैंने फिर उसके बाद मैंने फ्रैक्शन वैल्यू पर और जो लॉन्ग मेथड है उसके क्वेश्चन मैंने करा दिए। आपको 14 क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। आज जो मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 से मैं आज की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, आज की जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 करते हैं स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग पेन चेंज कर लेते हैं और पेन हम ले लेते हैं रेड। तो हम लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारा, यदि एक संख्या में 930 जोड़ने पर, मान लीजिए कोई संख्या उसमें 30 जोड़ने पर यह स्वयं की इतनी हो जाती है, 444 4 सही 9 परसेंटेज हो जाती है, तब मूल संख्या ज्ञात करें। तब मूल संख्या ज्ञात करें। आपसे क्या पूछा है इसने? मूल संख्या आपसे पूछा है इसने कि मूल संख्या ज्ञात करना है। अब भाई मूल संख्या ज्ञात करने के लिए अब हमें करना क्या है? हमें देखो ऐसा करना है, इसने बोला एक संख्या में 9 से 30 जोड़ने पर अब मूल संख्या ज्ञात करना है। तो आप पहले ये बताइए कि 444 की 444 4/9 परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं, 444 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 40/9। कितनी होती है? 40/9। देखो दोस्तों, आपको जो फ्रैक्शन वैल्यू है, किसी भी परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू है, वो याद करना बहुत जरूरी है। अभी जो बेसिक हमारी जो फ्रैक्शन वैल्यू वो याद कर ली, वो तो बढ़िया ही बढ़िया है। लेकिन और भी ज्यादा करना, हमारी परसेंटेज चैप्टर को हल करना बड़ा आसान और सॉल्व करना बड़ा अच्छा बना देता है। तो देखो, जैसे कि अभी इसे हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ये वाली निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे? भाई 400 है, ठीक है। 400 मतलब 444 है, 400 अलग कर लो, 400 परसेंटेज प्लस 44 सही 4/9 हमने ये ले लिया। नेक्स्ट क्या करेंगे? 400 परसेंटेज की जो फ्रैक्शन वैल्यू, मतलब कि जो 400 परसेंटेज की जो वैल्यू होगी वो कितनी है? 4। ठीक है दोस्तों, प्लस 44 सही 4/9, इसकी कितनी होगी? 4/9। ठीक है, इसकी ये इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करेंगे? 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 9 की मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे, फिर ये 4 उसमें जोड़ देंगे। 4 की मल्टीप्लाई करो, 4 निमा 36 प्लस 4/9, तो ये कितना होगा? 36 प्लस 4 40/9। ये हमारी क्या आ गया? एक फ्रैक्शन वैल्यू आ गई किसकी? 444 बटा इसकी। अब हम क्या करते हैं? अब हम इसको साफ कर देते हैं यहां पे। अब हम क्या करते हैं, देखो मैं आपको आसान भाषा में बताता हूं। देखो, इसने बोला एक संख्या में 930 जोड़ना है और मूल संख्या ज्ञात करना है। तो देखो, आपको बता दिया भाई 444 की जो फ्रैक्शन वैल्यू 40/9 आ गया, 40/9 आ गया, और हमें मूल संख्या ज्ञात करनी है। तो हमारी जो मूल संख्या उसी को हम मान लेते हैं। ये जो संख्या बोला इसने, किसी एक संख्या में, यदि एक संख्या में, तो जो संख्या एक संख्या में जो बोला है ना 930, इसी संख्या में हम जोड़ देते हैं, 900 को जोड़ देते हैं। तो अब क्या करेंगे? हम 900 में ये संख्या जोड़ते हैं 930। अब भाई 930 जोड़ने से पहले इसने बोला है कि भाई यह स्वयं की 444 सही 4/9 हो जाती है। किसकी? स्वयं की। स्वयं की मतलब कि जो हम जो संख्या मान रहे हैं, ये जो हमारा मूल संख्या मान रहे हैं, इसकी हो जाती है 9 की कितनी? 44 सही 4/9% हो जाती है। अब ये 9 गुणा इसकी वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आती है? 40/9 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाती है। अब ये 9 से 9 कैंसिल कर देंगे, बचेगा कितना? 40। तो मतलब कि क्या होगा? ये स्वयं की मतलब कि इसकी 9 की इतनी हो रही थी इसकी, तो इसकी जो वैल्यू आ गई 40 आ गई। तो हम ये 40 यहां लिख लेंगे, ठीक है। अब इसने बोला था एक संख्या में, मतलब इसमें हम कितना जोड़ें कि 40 बन जाए, ठीक है। तो भाई 9 में कितनी संख्या जोड़ें जो 40 हो जाए? तो 9 में हम कितनी संख्या जोड़ेंगे? 31। कितनी जोड़ेंगे? 31 हम जोड़ेंगे। अब ये 9 में 31 जोड़ेंगे तभी तो ये 40 संख्या बनेगा, तभी तो बनेगा। अब भाई हम तो यहां 9 में 31 जोड़ रहे तब 40 बन रहा है। अब यहां पे किसी एक संख्या में, मतलब इसमें जोड़ रहे थे 31 को तभी तो 40 बन रहा था, और यहां पे क्या हो रहा है? किसी एक संख्या में, मतलब 9 में 930 जोड़ेंगे, मतलब 31 जोड़ रहे हैं, तो 930 हम एक्चुअल में जोड़ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? एक की इकाई की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो भाई 31 की 9 ये आती है 930 है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 930/9।
31। अब ये 3 बार चला जाएगा तो ये एक्चुअल में आ जाएगा 30। ठीक है, अब इसे हम अब क्या करेंगे, अब हम इसकी जो हमारी ये वैल्यू आ गई, हमसे पूछा है मूल संख्या ज्ञात करने को। अब ये मूल संख्या कितनी है 9, जो इकाई की वैल्यू आई है, एक की जो वैल्यू आई है, एक इकाई की जो वैल्यू आई है वो उस 9 से गुणा कर देंगे तो मूल संख्या हमारी प्राप्त हो जाएगी। 9 तिया 27, तो आंसर आ गया 970, इसका आंसर आ चुका। तो ये हमारी संख्या निकल के आ गई। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको दोबारा समझाता हूं। देखो बोला इसने एक संख्या में 930 जोड़ने पर, मान लो ये है हमने, ठीक है, एक संख्या मान ली थी हमने 9। भाई पहले तो हम 444 4 सही 4/9 का हमने फ्रैक्शन वैल्यू निकाली 40/9। हमने जो इसने मूल संख्या ज्ञात करने को बोला इसने, तो जो हमारी ये मूल संख्या जो दे रखी है, जो वास्तविक संख्या दे रखी है, इसी को हमने वो संख्या मान लिया। अब हमने क्या करा, इसने स्वयं की 444, इस 444 4/9 हो जाती है तो वो हमने निकाल लिया था। तो कितना आ रहा था, 40 आ रहा था। अब भाई 9 में कितना जोड़ रहे हैं कि 40 हो जाए, तो 31 जोड़ रहे हैं। अब 9 में तो जोड़ रहे हैं 31, तभी तो 40 आ रहा है। तो भाई हमने जो एक संख्या मानी थी वो 9 थी, तो इसमें जोड़ रहे थे 930। तो भाई 31 हम यहां जोड़ रहे हैं, इसका मतलब 930 जोड़ रहे हैं। एक्चुअल में तो 930 जोड़ रहे हैं ना, 31 यहां जोड़ रहे हैं तो 930 जोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है। अब ये एक्चुअल में तो हम 930 जोड़ रहे हैं और इकाइयों में हम 31 जोड़ रहे हैं। हमने एक इकाई की वैल्यू हमने निकाल ली, ये 30 आ गई, और 30 की वैल्यू 9 से गुणा कर दी, 270 आ चुका इसका आंसर। नेक्स्ट, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। एक हमारा दूसरा क्वेश्चन है, चावल की कीमत 6 प्रति किलोग्राम से बढ़कर 7.50 किलोग्राम हो गई। यदि खर्च ना बढ़े तब खपत में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, देखो चावल है, ठीक है, चावल की जो कीमत है वो कितनी है, 6 रुपए। अब 6 रुपए से बढ़कर कितनी हो जाती है, 7 रुपए हो जाती है। मतलब ये प्राइस है, क्या है ये, प्राइस है। 6 रुपए से बढ़कर 7 हो गई, कितनी, सॉरी इतनी 6 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 7 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई। अब इसने बोला यदि खर्च ना बढ़े तब खपत में कितने प्रतिशत की कमी आएगी, मतलब कि चावल अब कितना कम खरीदना पड़ेगा। देखो अब मैं आपको बता दूं, जो कीमत है, कीमत का ही हमारा उल्टा होता है खपत। क्या होता है, खपत। ये इनवर्स होता है किसका, ये इनवर्स होता है हमारा किसका, खपत का। ठीक है, इनवर्स होता है हमारा खपत का, इनवर्स होता है ये। अब प्राइस 6, जैसे ये 6 और हमारी ये दे रखी है 6 से बढ़कर 7.50 हो गई है, इसका मतलब अब जो खपत हो जाएगी वो उल्टी हो जाएगी, 7.50 हो जाएगी। ठीक है, और ये 6, ठीक है, मतलब प्राइस पहले इतनी थी 6 रुपया, अब 7.5 रुपया हो चुकी है। ठीक है, अब 6 रुपए में पहले 7 किलो 50, मतलब कि 7.5 किलो के समथिंग चावल खरीद रहा था, लेकिन अब जो है 7.5 रुपए में 6 किलो चावल खरीद पा रहा है। तो अब उसने ये बोला कि भाई क्या नाम है, खर्च ना बढ़े, खर्च नहीं बढ़े, उतना ही रहे, मतलब कि जो 6 रुपया था उतने का उतना ही रहे। और अब ये जो 7.5 रुपये में 6 ग्राम मतलब 6 किलो खरीदनी पड़ रही थी, अब खर्च नहीं बढ़े, कीमत उतने, हम जो जितना पहले 6 रुपए खर्च कर रहे थे अब भी 6 रुपए ही खर्च करे। तो अब ये बताइए कि खपत में कितनी कमी करनी पड़ी। तो भाई पहले जो खरीद रहे थे 6 रुपए में 7.5, अब खरीद रहे हैं 6, तो कितनी कमी करनी पड़ रही खपत में, तो भैया इतनी कमी पड़ रही है, 1.5 किलोग्राम की कमी करनी पड़ रही है। अब क्या करेंगे हम, 7.50 इंटू हम 0 से पॉइंट कट कर देंगे और 0 से 0 कट जाएगा, 15 चौका 15 पंजे 75, तो कितना आ गया, 20% की हमें क्या करना होगा, 20% की खपत में
कमी, प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ये देखो, ये थोड़ा अगर आपको टिपिकल लग रहा है तो मुझे बताइए, मैं दोबारा से आपको क्लास और अपलोड करके बड़ी आसान भाषा में समझा दूंगा। नहीं आ रहा है तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगी चीजें, और मैं इस प्रकार के क्वेश्चन ले लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ाया गया जाता है और उसकी चौड़ाई 20% घटाया जाता है, तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कर। आपसे ये पूछा है। अब आपको पता हो भी आयत की जो होता है, आयत ये जो है हमारा, आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है। अब क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है। ठीक है, अब ये हमारा एरिया होता है। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारी लेंथ हो जाएगी और ये हमारी विड्थ हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसे मान लेते हैं। लंबाई इसने बोला आयत की लंबाई इतने % बढ़ाया था, तो 37 सही 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, वो होती है हमारी 3/8। कितनी होती है, 3/8 होती है। तो भाई पहले जो थी 8 थी, अब 3 बढ़ा दिया, मतलब पहले 8 थी, अब 3 बढ़ा दे तो कितने हो गई, 11। अब चौड़ाई 20% घटाई जाती है, तो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है, 1/5। जितनी भी क्वेश्चन में फ्रैक्शन वैल्यू आनी है, आप दोस्तों उन फ्रैक्शन वैल्यू को नोट करते जाइए अपनी कॉपी में। तो भाई पहला कितनी थी, 5 थी, लेकिन अब क्या हुआ, एक घटा दी गई। क्या हुआ, एक घटा दी तो कितनी होगी, 4। अब एरिया, एरिया क्या होता है भाई, एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो भाई अब देखो लंबाई गुणा चौड़ाई की मल्टीप्लाई करो, 8 पंजे 40, 40 हो गया, 11 चौक 44। अब इसने पूछा था कि क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो, तो मैं आपको बता दूं परिवर्तन कितना हुआ, आपको यह बताना है। तो परिवर्तन निकालो भाई कितना हुआ है, तो भैया परिवर्तन, तो परिवर्तन निकालना है। पहले 40 था, अब कितना हो गया, 44, मतलब 4 का परिवर्तन हुआ है। 4 का परिवर्तन हुआ, कितने पे हुआ भाई, पहले 4 था, अब 44 हो गया। 4 का परिवर्तन हुआ कितने पे, 40 पर, तो 40 पर परिवर्तन हुआ। जिस पर परिवर्तन होता है उसको हम आधार बना लेते हैं, और उसी को आधार बनाकर हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। अब 4/4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 10 बार, तो 1/10 बन चुका है, 1/10%। अब ये 1/10 की फ्रैक्शन वैल्यू, मतलब की जो परसेंटेज होती है वो कितने होते हैं, कितना परसेंटेज होता है, 10% होता है। तो 10% का परिवर्तन हुआ, तो इसका आंसर आ गया 10। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि वर्ग की एक भुजा, यदि वर्ग की एक भुजा 40% बढ़ाया जाता है, तब क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करो। ये भाई देखो हमारा वर्ग है, क्या है ये हमारा वर्ग है। इसकी जो चारों भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर होती है। ठीक है, ये इसको ए से इंडिकेट करते हैं। अब जो इसका एरिया होता है, जो इसका एरिया होता है वो क्या होता है, ए का स्क्वायर इसका एरिया होता है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे भाई। 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2/5 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। हमने ए निकाल लेंगे। पहले इसने बोला है कि भुजा को इतना बढ़ाया जाता है, 40% बढ़ाया जाता है। पहला 5 थी, अब 7 कर दिया। अब इसका हम क्या निकालेंगे, हमको एरिया निकालना है। अब एरिया निकालना, भाई एरिया कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर तो होता है इसका, तो 5 का कितना हो गया, 25, मतलब ए का स्क्वायर कर रहे हैं हम। ठीक है, भुजा निकाल रहे हैं, भुजा का मतलब क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसमें प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ, तो प्रतिशत परिवर्तन देखेंगे हम लोग। 25 में से 49 में से 25 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 24। कितना हो जाएगा, 24। 24 का जो परिवर्तन हुआ है किस पर हुआ है भाई, पहले 25 था 49 हो गया ना, तो भाई कितना परिवर्तन हुआ है हमारा, 24 का परिवर्तन हुआ है किस पर, 25 पे। तो 24 का परिवर्तन हुआ है 25 पर, और हमें प्रतिशत परिवर्तन निकालना है, गुणा 100, 25 चौका 100। तो अब जो होगा 24 की मल्टीप्लाई 4 से करो, कितना हुआ, 4 चौक 16, और यहां पर 1 4 दूनी 8 और 1 96, तो 96% का हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करके
₹2400 मजदूरी कमाता है। यदि उसकी प्रति घंटे की मजदूरी को 40% बढ़ाया जाता है और काम को 16 सही 2/3% घटाया जाता है, तब उसकी आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, हमसे उसने पूछा भाई एक मजदूर एक सप्ताह में 7 घंटे काम करता है और ₹2400 मजदूरी कमाता है। यदि उसकी प्रति घंटे की मजदूरी 40% बढ़ाई जाए, तो भैया प्रति घंटे की मजदूरी क्या करेंगे, प्रति घंटे हम लिख लेते हैं अब इसको, प्रति घंटे मजदूरी, क्या मजदूरी, ठीक है, और एक लिख लेते हैं समय। ठीक है, इसने बोला यदि उसकी प्रति घंटे की मजदूरी को 40% बढ़ाया जाता, प्रति घंटे की मजदूरी को बढ़ाया जाता, तो भैया प्रति घंटे की मजदूरी कितनी बढ़ रही है, 40%, और 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2/5 होती है। तो भैया पहले 5 थी, ये भैया जो आधार है वो सबसे पहले होती है, तो पहले 5 थी, अब 2 बढ़ा दिया तो कितनी हो गई, 7। ठीक है, प्रति घंटे मजदूरी कितनी बढ़ गई, पहले 5 थी अब 7 बढ़ चुकी। अब बोला और काम को 16 सही 2/3% घटाया जाता है, काम को घटाया जाता है, मतलब कि समय को घटाया जाता है। अब समय घटाएंगे तभी तो काम होगा कम। जैसे भाई मान लो आपको मैं अब ईंट है, आपको ईंट है, दो आपको ईंट उठाकर रखनी है, तो मैंने क्या करा भाई, बोल दिया भाई तू 2 घंटे काम करना, तेरे को 3 घंटे काम करना है, इसका मतलब क्या हुआ, समय तो घट रहा है। तो 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी हो गई, 1/6 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। अब इसको जो क्या करेंगे, इसमें इसमें बोला है कि घटाया जाता है, पहले 6 थी अब 1 घटा दी, मतलब कि पहले 6 थी अब 1 घटा दी, मतलब कि 5 घटा दी। अब क्या बोला इसने, उसकी आय में प्रतिशत परिवर्तन निकालना। तो भैया इतनी मजदूरी कर रहा है, 1 घंटे में 5, फिर 7 कर रहा है, फिर बढ़ा ली उसने घंटे, मजदूरी बढ़ा दी। समय, अब समय पहले 6 था, मतलब 6 उसमें समय में 5 मजदूरी कर रहा था, अब 5 में 7 मजदूरी कर रहा है। टोटल कितनी मजदूरी हो रही है, इसकी टोटल कमाई कितनी हो रही है, कमाई कितनी हो रही है, टोटल कमाई कितनी हो रही है, तो 5 छंग 30 हो रही है। ठीक है, कितनी हो रही है, 5 छंग 30 हो रही है, 30 हो रही है। अब ये मजदूरी 7 कर रहा है कितने समय में, 5 समय में, तो कितनी टोटल कितनी कमाई कर ली से, 7 पंजे 35। ठीक है, 7 पंजे 35 कमा लिया। तो अब परिवर्तन कितना हो रहा, प्रति से परिवर्तन, पहले 30 थी अब कमाई कितनी हो गई, 5 हो गई, कितनी वृद्धि हुई, 5 की वृद्धि हुई। अब कितने पे से हुई भैया, 30 से हुई ना, तो 30 पे तो गिनेंगे हम, 30 पे होगी। ठीक है भाई, पहले 30 थी अब 35 हो गई, 5 की परिवर्तन हुआ कितने से भाई, 30 में से, 30 पैसे हुआ, क्योंकि भाई पहले 30 थी तो इसी को हम आधार मानेंगे, क्योंकि उस टाइम पहले तो बहुत बेचारा 30 कमा रहा था, 35 कमा रहा है, तो 30 से वृद्धि हुई ना, 30 से एकदम डायरेक्ट 35 पहुंचा, मतलब आपको 30 से वृद्धि होगी 5 की, तो 5/30 गुणा 10 वो 100। ठीक है, तो 5 छंग 30, तो भैया 1/6 गुणा 100, तो कितनी परसेंटेज की वृद्धि होगी, तो भैया 16 सही 2/3% की वृद्धि होगी, कितनी होगी, वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में चीनी की कीमत भैया 16 सही 2/3% बढ़ जाती है और परिवार द्वारा उसकी खपत 20% कम कर दी जाती है, खर्च में परिवर्तन प्रतिशत ज्ञात करो। भैया ऐसे क्वेश्चनों को मैं आपको बता दूं, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई, 1/6 होती है, मैंने आपको बता दिया। 20% की कितनी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 1/5 होती है, ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, आपको याद करना बहुत जरूरी है। अब इसको करते हैं भाई, कीमत में प्राइस, ठीक है, कीमत मतलब की प्राइस, ठीक है, प्राइस कितनी बढ़ जाती है, 16 सही 2/3% बढ़ जाती है, मतलब कि पहला 6 थी, मतलब 1/6, पहला 6 थी अब कितनी बढ़ गई, 7 हो गई। अब ये बोला परिवार द्वारा उसकी खपत, मतलब की खपत, ठीक है, अब खपत जो है वो कितनी कम कर दी गई, पहले कितनी थी, 1/5, पहले 5 थी, ठीक है, अब कितनी कर दी, कम कर दी, 1 कम कर दी, मतलब कि कितनी कर दी, अब 4 कर दी। अब क्या करेंगे, इसकी अब खर्च निकालेंगे। पहले भैया 6 रुपए में 5 किलो चीज लेके आता था कुछ, ठीक है, 5 किलो चीज लेके आता था, लेकिन अब 7 रुपए में 4 किलो चीज आ रही है, मतलब कीमत बढ़ गई, और क्या हुआ, जो खपत है, जो माल आ रहा है, जो माल आ रहा है वो कम आ रहा है। पहले 6 रुपए में 5 किलो आ जाता था, अब 7 रुपए में 4 किलो आ रहा है, मतलब कीमत बढ़ी, माल कम हुआ।
कीमत कम थी तो माल ज्यादा था, ठीक है। तो भैया पहले अब टोटल निकाल लेते हैं खर्चा कितना आ रहा था भाई। भैया हम जैसे मान लो ये 6 रुपए किलो के हिसाब से है, तो 6 किलो रुपए के हिसाब से अब 5 किलो लेना है, तो 5 किलो के हिसाब से कितना आ रहा भाई, 6 पंजे 30 आ रहा। अब 6 पंजे 30, अब भाई 7 रुपए किलो है, अब 4 किलो माल लेना है तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, ठीक है। अब क्या होगा, खर्च में परिवर्तन ज्ञात करना है हमें, हमें ये ज्ञात करना। तो भैया पहला जो माल आ रहा था वो 30 किलो आ रहा था, ठीक है। मतलब कि सॉरी, मतलब पहले 30 रुपए खर्च हो रहे थे, अब 28 रुपए खर्च हो रहे हैं। तो भैया कितने परिवर्तन आएगा, कितना परिवर्तन, पहले 30 रुपए फिर 28 रुपए, मतलब 2 रुपए की कमी हो रही है। मतलब हमें क्या करना होगा, खर्च में परिवर्तन 2 का आ रहा है। अब कितने पर आ रहा है ये आपको बताना है। तो भाई 2 पर परिवर्तन आ रहा है कितने से, 30 पैसे, ठीक है। भाई पहला 30 था, अब 28 हो गया, मतलब 2 की तो कमी हुई, कितने से, 30 से। बस यही आधार मानकर हमें इसका परिवर्तन निकालना है, प्रतिशत परिवर्तन। अब कितना का, दो ही कहना, 2 2 पंजे 10, मतलब कि 15 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारी जो फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 1/15 की कितनी होती है, 6 सही 2 आप बताओ कितनी होती है, 6 सही 2/3 होती है भाई दोस्तों, 6 सही 2/3 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, ठीक है दोस्तों। देखो आई होप आप लोगों को मेरे जो क्वेश्चन कराए हुए हैं आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं अच्छे तरीके से और थोड़ी अच्छे तरीके से समझा सकूं हर एक चीज को। तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि मेरे साथ एक मेरी फैमिली, आप लोगों की फैमिली बन जाए, और एक अच्छी तरीके से मैं और भी अच्छी तरीके से मैं आपको चीजों को समझा सकूं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।